अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारी पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर बहुत तेज हंगामा चल रहा है, पार्लियामेंट में भी और ख़ास तौर से साउथ की स्टेट्स। आप सोच रहे होंगे कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जबकि 2023 में जब ये बिल पेश किया गया था बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो तमाम पार्टीज़ ने मिलकर इसको सपोर्ट किया था और बिल को पास कर दिया था। बेसिकली सिचुएशन क्या थी कि फ़िलहाल लोकसभा की 543 सीट्स में अगर रेशो को देखा जाए तो वुमेन का परसेंटेज 14% आता है। बिल पेश किया गया था कि कंपलसरीली 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जाए। उसको तमाम पार्टीज़ ने अप्रूवल किया, बिल पास हो गया। लेकिन बहरहाल बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ बिल को पास किया था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन पेंडिंग में डाल दिया था। अब बीजेपी गवर्नमेंट उस बिल को दोबारा लेकर आई है और मोदी सरकार ने लेकिन उस बिल के इम्प्लीमेंटेशन को डीलिमिटेशन और नए होने वाले सेंसस से जोड़ दिया है। इसके ज़रिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, बेसिकली गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए। और अब चूँकि हिंदुस्तान की, हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमारे देश के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स की तादाद को 543 से बढ़ाकर 850 किया जाए। और फिर जब ये 850 हो जाएगी तब जाकर विमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट होगा और इसमें से 33% जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। यहाँ पर जाकर मामला बिगड़ रहा है और चीज़ें जो है चेंज हो रही है। इसकी बहुत सारी अगर डिटेल आपको जानना है तो हमने एक वीडियो कुछ वक्त पहले बनाया था जिसमें बताया था कि बीजेपी सरकार किस तरह से जो सीट्स बढ़ाना चाह रही है डीलिमिटेशन के ज़रिए, तो किन स्टेट्स में क्या नंबर पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज जितने एमपीज़ है वो उस वक्त फिर कितने हो जाएंगे, महाराष्ट्र में कितने होंगे, और साउथ की स्टेट इसकी मुखालिफत क्यों कर रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कि ये प्रोपोर्शन जो बढ़ेगा वो पॉपुलेशन की बेसिस पे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि साउथ की स्टेट्स ने नेशनल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अच्छे से काम किया, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। और नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसलिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब जो प्रपोज़ल है उस हिसाब से नॉर्थ इंडिया में सीट्स बढ़ेंगे, जो एमपीज़ की सीट्स हैं, और साउथ इंडिया में बढ़ने की बात तो दूर, बल्कि कुछ स्टेट में 1-2 सीट कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ साउथ का रेजिस्टेंस है कि हमको भी इक्वली सीट्स बढ़कर मिलेगी तो हम इस डीलिमिटेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा जो इंडिकेशन है, जो अपोजिशन पार्टीज़ इसको अपोज कर रही हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी सरकार उन स्टेट्स में सीट को बढ़ा रही है, ज़्यादा फोकस कर रही है जिसमें बीजेपी का दबदबा पहले से ज़्यादा मौजूद है, जहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उसकी सीटें ज़्यादा अच्छे से आती है, उन स्टेट्स को जो है सीट्स ज़्यादा दी जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा एमपी की सीट्स बढ़ाई जाएगी। और साउथ जहाँ पे एक लंबे अरसे से बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो, वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस बढ़े, और उसमें वो नाकाम हो रही है, तो वहाँ पर सीट्स बढ़ना तो दूर, शायद कम होने के भी चांस। तो अपोजिशन पार्टीज ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस डीलिमिटेशन के ज़रिए बेसिकली बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में सीट्स को और ज़्यादा बढ़ा रही है, ताकि जब भी इलेक्शंस हो बीजेपी नेचुरली जीत कर आ जाए। ये अपोजिशन का इल्ज़ाम है, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन ये कह रही है कि जब आप वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो उसको डीलिमिटेशन से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। आप चाहते हैं तो अभी से दे दीजिए। यहाँ से जितने भी इलेक्शंस होंगे, जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शंस होंगे, सब जगह वुमेन को रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी ने उसको बहुत ट्रिक के साथ जो है डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में सेंसस की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पहले फेज़ में घरों की गिनती की जा रही है, फिर उसके बाद जो है लोगों के नंबर्स गिने जाएंगे और एक नया डेटा हमारे सामने आएगा कि हमारे देश में कितने लोग, आबादी क्या पहुंची है, और उसमें किस कास्ट के पूरी डिटेल के साथ सेंसस हमारे सामने आ जाएगा। और उस बेसिस पे फिर पार्लियामेंट की सीट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बदलने की प्रपोज़ल जो है गवर्नमेंट ने दिया है। अब देखना यह है कि ये वाला अपोजिशन के एंगल से जो गेम है ये कितना सक्सेसफुल बीजेपी हो पाती है, इसलिए कि 2024 से पहले तक बीजेपी के पास जो नंबर्स थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो अपने बलबूते पे कर सकती थी। लेकिन आज की डेट में जब वो इलेक्शन पार्लियामेंट के हुए और बीजेपी अपने बलबूते पे 240 पे सिमट कर आ गई, और सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको
चंद्रबाबू नायडू कहिए या बिहार में नीतीश कुमार का साथ लेना कंपलसरी हो गया था। तो अब ये बिल बीजेपी क्या पास कर ले जाएगी वो तो आगे देखना होगा, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का या सोशल साइंटिस्ट का या पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि इस बिल के ज़रिए जहाँ पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पर वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांस हो जा सकते हैं, और साउथ जहाँ पर वो अपनी जगह नहीं बना पा रही है वहाँ पर वो ऑलरेडी नंबर कट करके इस बात से बाहर निकल जाएगी कि साउथ के बिना भी फिर देश में सेंट्रल हुकूमतें बन सकेगी। तो ये फिलहाल आज के उस बिल को लेकर अपडेट है। कल फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।